तो हम लोग इकोनॉमिक्स के जो मैं क्लास में टेस्ट कराया था उसका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। इसकी इसकी जो पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम वाली वो आप लोगों के ग्रुप में मैंने दे दी है। जितने बच्चे बैचेस में हैं आप लोगों ने ऑनलाइन भी ये दिया था। ठीक है। मुस्कान है, अब्बास, अभिषेक हैं, नितिन कुमार, उत्कर्ष और सानिया, इन लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। रत्नेश, प्रीति और गरिमा और मुस्कान, इन्होंने 15 में से 15 क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। तो टेस्ट पेपर जरूर दीजिएगा। जो इकोनॉमिक्स में जो मैं पढ़ा चुका हूँ ये उसी का टेस्ट है। ठीक है प्रीति जी, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के ग्रुप में दे दूंगा। आप लोग ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम क्या है। अब देखो राष्ट्रीय आय मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने आपको बताई थी राष्ट्रीय आय क्या है कि कोई एक वर्ष की अवधि हो, उस अवधि में, अवधि मतलब एक 1 ईयर का पीरियड हो, सभी जितने भी वस्तु और सेवाएं यानी जो प्रोडक्ट हैं जो सर्विस हैं उनका जो भी मूल्य है, जो भी मूल्य है वही क्या है, उन मूल्यों का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यही तो बताया था मैंने। तो इसमें देखो बाजार मूल्य की तो बात नहीं हो रही, बाजार मूल्य बाजार नहीं। अब यहाँ पर एक देशीय शब्द आया तो देशीय शब्द नहीं, कंट्री वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पर नेशनल वर्ड यूज होगा। अब जैसे साधन लागत पर साधन लागत मतलब साधन लागत का मतलब क्या है कि भाई आपका प्रोडक्शन भी आपकी सर्विस भी है, दोनों चीजों के बाद जो सम मिला है, निवल, निवल मतलब जो सम बना है, वो जो राष्ट्रीय उत्पाद बना है वही नेशनल इनकम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिएगा कोई बिस्किट बना रहे हैं, बिस्कुट, कोई बिस्किट बिस्किट आपने बनाया। इस बिस्किट में एक तो आपने क्या बोलते, इसको बनाने का खर्चा आता है आपका 4 रुपए का। ठीक है, 4 रुपए का मतलब इसमें मटेरियल लगा, गेहूं, चीनी, जो भी लगा, दूध वगैरह, और 1 रुपया लगता है इसमें आप लोगों का 1 रुपया मतलब 50 पैसे मान लेते हैं, 50 पैसे मान लेते हैं कि इसमें टैक्स में लग गए, और 50 पैसे आपके सर्विस में लग गए, 50 पैसे सर्विस में, तो टोटल हो गया 5 रुपए। तो 5 रुपए का क्या है, टोटल, टोटल जो खर्चा आया बनने के बाद आप इसे सेल जो कर रहे हैं वो 5 रुपए में कर रहे हैं, यानी 5 रुपए में कर रहे हैं। ठीक है, तो यह मान लेते हैं 1 रुपए में इसमें अपना प्रॉफिट रख लिया। अपना प्रॉफिट रखने के बाद टोटल इसका प्राइस हो गया 6 रुपए। तो ये 6 रुपए क्या है, ये 6 रुपए क्या है, ये राष्ट्रीय आय। बात क्लियर होगी सबको, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पीडीएफ मैंने इंग्लिश में डाल दी है, आप लोगों के ग्रुप में टेस्ट में देखी होगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिली है नहीं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी भी देश की अगर आपको आर्थिक कंडीशन देखनी है, ठीक है, तो भाई आपको पर कैपिटा इनकम स्ट्रोंग होनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यदि किसी देश की इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ को मेजरमेंट करना है तो उसकी पर व्यक्ति जो रियल आय है, पर कैपिटा इनकम, इससे मेजर किया जाता है। यही तो बताया था मैंने आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझते रहना आप। ठीक है, फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भाई क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या है भाई, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों ही सह अस्तित्व हो, यानी दोनों ही मिले हों, दोनों की भागीदारी हो, तो पब्लिक एंड प्राइवेट, ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो कराया था आप लोगों को। फिर है आपका भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अब इंडिया की इकोनॉमी बताइए कैसी है, उदारवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, या फिर आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भाई भारत की कैसी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है भाई, तो यहाँ पर कूट के तरीके से आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखो भारत की जो इकोनॉमी है
उसकी आपसे विशेषताएं पूछी हैं, उसका क्या 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 क्वालिटीज हैं उसके अंदर। तो क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यूनतम, ये न्यून नहीं, हाँ न्यून प्रति व्यक्ति आय, मतलब कम से कम मिनिमम पर कैपिटा इनकम, वृद्ध बेरोजगारी। तो आप लोगों को ये बताना है भाई क्या क्या इसमें हो सकता है। देखो अब इसमें देखेंगे, देखो भारत में क्या है, कृषि की प्रधानता तो है भाई, अभी भी है पास है। उद्योग की प्रधानता भारत में नहीं है, ठीक है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हाँ ये बात सही है। और आपकी वृद्ध बेरोजगारी, मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे भाई, कोई भारी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे दिमाग लगा के करना है, ठीक है। और ये क्लास में मैं करा चुका हूँ, मतलब इकोनॉमिक, अब जब भी सब्जेक्ट जो भी कराऊंगा आप लोगों को, तो इसी तरह से कलेक्टिव एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रखवाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, और विद आंसर की। जिन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया है तो बाद में चेक कर लेना, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो ये आपको बताना है भाई, राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। मैंने आपको बताया था ना 1800, कौन सा ईयर बताया था, जल्दी बताइए। 18 किसने करा था? दादा भाई नरोजी ने, जल्दी बताइए। और कौन सी पुस्तक में किया था? अन अनब्रिटिश द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, क्लियर है। 1868 में, 1868 में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने पर कैपिटा इनकम कितनी बताई थी? 20 रुपए पर ईयर। बताई थी नहीं बताई थी भाई? जल्दी बताइए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत की राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। प्राकलन मतलब कौन उसे रिलीज करता है? तो ये कल क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में भी कराया था आप लोगों को। कौन राष्ट्रीय आय के डेटा जारी करता है, नेशनल इनकम के? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और भारतीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है। तो इसमें कौन था भाई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO, ये आपको बताना है, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लियर है बात सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई। जब मैंने इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करी थी आप लोगों की, करी थी नहीं करी थी, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था भाई, कराया था नहीं कराया था? बताइए जल्दी से। तो 8th का आप लोग बताएंगे क्या है भाई? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी इकोनॉमी, वो इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। क्लियर होगी बात सभी को? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो एडम स्मिथ। हो गया भाई, जल्दी बताइए, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये एक चीज और बताऊं मैं आपको, आप कोई भी एग्जाम दिया एक एक क्वेश्चन ये आपका आएगा 100%, चाहे आप यूपी जुडिशरी देखाना, चाहे आप एपीओ, चाहे आप उत्तराखंड, इन 15 में से एक आएगा आपको, डेफिनेटली बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आएगा इन 15 में से, ठीक है। प्रैक्टिस ठीक होगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, क्या हो जाएगा? विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है? क्यों बच्चों? अब मैंने आपको बताया था, देखो मैंने लिखवाया था, स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, बताइए जल्दी से। तो कितने में? 3 भागों में। कौन कौन से? भाई स्वरूप के आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो 3 क्षेत्र है, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, ठीक है, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आपसे पूछे शर्त के आधार पर कितने में, तो शर्त और कंडीशन क्या बताई थी? ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। शर्त के आधार पर 2 क्षेत्रों में, ऑर्गेनाइज और उसके, और स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में,
यहीं पे लिख लो सारी चीजें। देखो स्वरूप के आधार पर 3 भाग। स्वरूप मतलब काइंड ऑफ सेक्टर ऐसे मान लेते हैं जैसे प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय। शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर कितने क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में, एक संगठित, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, और एक असंगठित, असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। और एक मैंने आपको बताया था क्या, स्वामित्व, ओनरशिप। स्वामित्व आप लोग लिख लेंगे या फिर ओनरशिप, इंग्लिश मीडियम वाले। ओनरशिप के आधार पर इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। जैसे आपकी क्या हो गई, पब्लिक, पब्लिक इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक के बाद प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट के बाद आपका कोऑपरेटिव हो गया, कोऑपरेटिव, और एक आपका ज्वाइंट, ज्वाइंट सेक्टर मतलब जिसे संयुक्त क्षेत्र हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप लोग इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो क्षेत्र कितने हैं भाई अर्थव्यवस्था के? 3, 4, 5 बताइए जल्दी से। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होंगे? तो 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ठीक है। फिर जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, भाई नेचर से जुड़ा है, इनकम का सोर्स, जैसे खेती है, खनन है, मत्स्य मछली पालन है, पशुपालन है, ये सब क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, प्राइमरी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र पूरी तरह सरकार के अधीन होता है? बताइए कौन सा क्षेत्र अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट? बताइए जल्दी से, सरकार के अधीन कौन सा होगा भाई? जल्दी बताइए तेजी से। है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 14 का भी, ठीक है। फिर आटा चक्की निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल है? बताओ जल्दी, आटा चक्की किस में होगी भाई? बताइए। आटा चक्की, आटा चक्की क्या है भाई? उद्योग है, एक काइंड ऑफ उद्योग। और इंडस्ट्री किसमें बताई थी मैंने आपको? सेकेंडरी में, द्वितीय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? आटा चक्की में, आटा चक्की है मान लेते हैं, ठीक है। तो आटा चक्की को देखते, इसमें क्या आई? गेहूं आई। गेहूं क्या है? ये प्रकृति से प्राप्त हुआ, नेचर से, यानी प्राइमरी क्षेत्र में आएगा। इस गेहूं को आटा बन रहा है, पीसा जा रहा है, किसके द्वारा? इंटरफेयर हो गया इंडस्ट्री में, तो अब ये सेकंड क्षेत्र में आ गई, ठीक है। और यहां से क्या बना? आटा बना, आटा बन गया, ठीक है। इस आटे के बिस्कुट बने, बिस्कुट बन के या पिज्जा बना या कुछ भी बना, जो भी बनने के बाद, सप्लाई होने के बाद, जो इसको सप्लायर है वो सर्विस कर रहा है इसकी, और ये सर्विस, जो सर्विस कर रहे हैं वो तीसरे क्षेत्र में आ गए। इस आटा चक्की के आटे को किसी और चीज में कन्वर्ट करके सर्विस दे रहा है, कोई बिस्कुट बना के आपके घर पहुंचा रहा है, जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो थर्ड उसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? यही इकोनॉमिक्स का खेल था। 15 क्वेश्चन मुझे कराने थे आप लोगों को। अब मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी बता दीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को ये टेस्ट पेपर। अब तक क्लास में मैं 4-5 टॉपिक आपको करा चुका हूँ इकोनॉमिक्स के, और इस बार सभी सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप लोगों को इसी तरीके से एमसीक्यूज हम लोग करा देंगे। इसकी पीडीएफ में अभी आप लोगों के ग्रुपों में इकोनॉमिक्स के पीडीएफ आप लोगों को डालेंगे। पहले उसको ऑनलाइन लगवा देंगे, जब भी टेस्ट करवाऊंगा मैं तो पहले ऑनलाइन लगवा देंगे और फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी 10-15 मुझे एक्सपेक्टेड लगेंगी चीज़ें, उससे सारी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। एंड मुझे बताना है कैसा लगा आप लोगों को।